संदेह अलंकार परिभाषा है इसकी, तो नाम से पता चला पहले कि संदेह होगा। इसके पहले आपने पढ़ा विरोधाभास, तो विरोध का आभास होता है। यहाँ क्या होगा? संदेह होगा, और वो संदेह लास्ट तक बना रहेगा, कंफर्म नहीं होगा, बनाए रहेगा। जैसे कोई जा रहा है, यार एक कपिले है या मनु है, और वो चला भी गया, अपने समझ में नहीं है यार कौन सो बस। और एक अलंकार ऐसा है जिसमें कंफर्म हो जाएगा भाई यही व्यक्ति है, इसमें कंफर्म नहीं होता, लास्ट तक क्या होता है? संदेह बना रहता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह। रूप रंग, मान लो कोई आकार देखिए अपन, उसका आकार यार ये उसकी तरह लग रहा है, पीछे से कहते थे देख के, मान लो रास्ते में चल रहे हैं और एक रस्सी पड़ी हुई है, यार सांप एक वो सांप ना यार नाओ, हाँ अब तो सवाल जाओ बस फिर कंफर्म हो गया भाई सांप भी है। तो वहां कंफर्म नहीं होता है कि जहां पर संदेह बना रहता है वहां संदेह अलंकार होता है। तो परिभाषा देखो आप कि जहां दो वस्तुओं में रूप रंग की समानता के कारण, जहां दो वस्तुओं में रूप और रंग की समानता के कारण वस्तु के सही स्वरूप का निश्चय न हो पाए, कंफर्म न हो पाए भाई ये रस्सी है या सांप है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो जो वहां पर जो अलंकार पाया जाएगा वो संदेह अलंकार होता है। देखिए आप आगे इसकी पहचान चिन्ह है कि संदेह अलंकार युक्त जो पंक्तियां होती है या संदेह अलंकार युक्त जो काव्य पंक्तियां उदाहरण जो भी होते हैं उनमें की ये लगा रहेगा कि या किंदो कीवा अथवा, ये इसके पहचान चिन्ह मान लीजिए आप। ये जितने आप लगभग 90% देख लेना कि लगभग वही संदेह अलंकार ही निकलेगा कि या किंदो कीवा अथवा, की या किंदो कीवा अथवा, की या किंदो कीवा अथवा, ये इसके वाचक शब्द यानी कि पहचान चिन्ह। जैसे उपमा में देखे थे ना अपने साथ से सम सरिस दृश्य समान है ना, वैसे यहाँ पर संदेह अलंकार में की या किंदो कीवा अथवा ये इसके वाचक पहचान चिन्ह एक तरह से, ये अधिकतर इसके उदाहरण में यही आते हैं ज्यादातर। अब आगे देखिए आप उदाहरण देखिए आप, पहला उदाहरण है हरि मुख यह आली किंदो केंदो उद्योमयन। अब हरि मुख का मतलब तो हरि तो कौन है? भगवान है। हरि यानी कि विष्णु ले सकते हो। अब यहाँ विष्णु आप राम भी कर सकते हो, इसके अवतार ही है, तो आप भगवान विष्णु ले सकते हो कि भगवान विष्णु का मुख। आगे देखो किंदो केंदो यानी कि अथवा, और मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। अर्थ देखिए इसका, एक सखी, आली का मतलब क्या होता है? सखी, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी हरि मुख, कि यह हरि यानी कि विष्णु का मुख है, या किंदो या केंद्र यानी कि क्या, या यह उगा मयंक कि कहीं ये चंद्रमा उगा है, यानी कि हरि का मुख और चंद्रमा दोनों समान दिखाई दे रहे। भगवान का मुख भी चंद्रमा के समान ही है, सुंदर। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है उनको देखकर कि हे सखी, उनको कंफर्म नहीं हुआ कि ये भाई चंद्रमा है या भगवान है, विष्णु भाई ईश्वर है यानी कि विष्णु जी है, या फिर ये चंद्रमा है। यानी कि आप कह सकते हो राम के लिए लिया जा सकता है, विष्णु के लिए भी लिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी मानो कि है सकी यह भगवान राम का मुख है या चंद्रमा उगा है। अब देखो लास्ट तक संदेह बना रहा है, संदेह हो रहा है ना, उनको भ्रम हो रहा है कि चंद्रमा है या भगवान का मुख है, चंद्रमा है या राम का मुख है, तो दोनों में लास्ट तक संदेह बना हुआ है। और देखो इसमें पहचान चिंता किंदो केंदो वगैरह भी आते, तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। लास्ट तक संदेह बना हुआ है कि हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है। आगे देखो आप दूसरा उदाहरण, कहे सा प्रेम एक एक पाही राम लखन सकी होई की ना, यानी कि राम और लक्ष्मण के बारे में कहा है, यानी कि एक सखी यहाँ पर कोई है कि एक सखी दूसरी सखी से कर रही है, ग्रामीण महिलाएं कर रही है कि कहे सब प्रेम एक एक बार, यानी कि सब प्रेम यानी कि प्रेम सहित एक एक पाही यानी कि एक एक बात या एक एक पंक्ति कर रहे हैं कि राम लखन सखी हुई कि नहीं, आगे ना कि है सखी ये राम लखन है कि कोई और है, कि ये राम लक्ष्मण की तरह दिखाई दे रहे, हर एक बात को प्रेम से कर रहे हैं। तो कि है सखी यानी ग्राम की महिला आपस में बात कर रही है कि है सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है, उनकी तरह दिख रहे हैं, तो उनको संदेह हो रहा है, जबकि वास्तव में वो है तो नहीं वहां पर, लेकिन लास्ट में उनके तो संदेह बना हुआ है। ये तो अपने को पता है कि यहाँ पर भरत शत्रुघ्न को देखकर की जा रही है बात,
कि भरत और शत्रुघ्न दोनों दिखाई दिए गांव की महिलाओं को, तो उन्होंने उनको देखकर कहा कि ये राम लक्ष्मण है या कि नहीं है, कि उनकी तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। वैसे पहचान चिन्ह आए रहे हैं इनमें, बाकी अपने को अर्थ भी आना चाहिए। फिर आगे के उदाहरण लिखिए, चलो। संदेह अलंकार के 4 उदाहरण और हैं, देखिए कि सरस ओस की बूंदे हैं या मंजूर मोती। आ गया बीच में या किंतु किवा वगैरह तो आ ही जाता है, यानी कि संदेह हो रहा है इनको, यानी कि सुबह का जो वातावरण होता है, आपने देखा होगा कि जो धूप होती है उसमें या कहीं पर भी पेड़ पौधे वगैरह कहीं भी ओस की बूंदे छाई रहती है, और वो ओस की बूंदे देखकर किसी को भ्रम हो रहा है कि ये सरस ओस की बूंदे हैं, यानी कि बिल्कुल सरस पानी की वो ओस की बूंदे हैं, या मंजुल यानी कि सुंदर क्या है, मोती। मोती भी तो ऐसे चमकते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे। तो किसी को देख के उसमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि ये सरस ओस की बूंदे हैं या फिर मंजुल मोती है। तो मोती या फिर सरस ओस की बूंदे, दोनों में क्या हो रहा है, उनको कंफ्यूजन, संदेह हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो गया, संदेह अलंकार। चौथा उदाहरण देखिए आप, बहुत ही सिंपल है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, या सारी ही नारी है। यानी कि यहाँ पर जब आपने देखा होगा, जब पांडव जो वो खेलते जुआ और उसमें किसको हार जाते हैं, द्रौपदी को हार जाते हैं, वहां का उसके बाद का प्रसंग है ये। और हारने के बाद में दुशासन खींच कर लाता है द्रौपदी को, और वहां आने के बाद में दुर्योधन आदेश देता है भाई इसकी साड़ी को उतारा जाए, इनकी चीर हरण करने का जो प्रसंग चलता है, दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, तो सारी क्या वहां पे ढेर लग जाता है कपड़ों का। श्री कृष्ण आगे उनकी रक्षा करते हैं, ढेर लग जाता है। तो फिर उसको देख कर एक पंक्ति आई कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। भाई नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ढेर लग गया वहां तो साड़ी का चारों तरफ ही। फिर आगे कहते हैं कि नारी ही की साड़ी है, भाई नारी की साड़ी बनी हुई है कि सारी ही की नारी बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। तो लास्ट तक संदेह बन गया ना, भाई नारी है कि सारी है, समझ में नहीं आ रहा, संदेह बना हुआ है। तो कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। वैसे दोनों में क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नारी बीच साड़ी। एक तो कंफ्यूजन है कि भाई नारी के बीच में साड़ी है या सारी बीच नारी की, या फिर साड़ियों के बीच में नारी है, क्योंकि वो सारा हो गया था। और नारी ही की सारी है, भाई ये नारी साड़ी की बना रखी है क्या यहाँ सामने, या सारी ही की नारी है कि सारी की ही नारी बना रखी है, समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों में क्या है, संदेह हो रहा है, इसलिए आप कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। पांचवा उदाहरण देखिए आप, केसों से, केस किसे कहते हैं, बालों को, केसों से मोती जड़ते हैं या मेघों से पानी गिरता है। आ गया बीच में पहचान वाचक चिन्ह आ गया या। अब एक केसों से यानी कि कोई नायिका है, वह नहाकर आई है और उसके बालों से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। तो कंफ्यूजन में आ गया कोई नायक या कवि कि केसों से यानी कि उसके बालों से मोती गिर रहे हैं या कोई मेघों से। मेघ भी कैसे होते हैं, काले होते हैं, केस बाल भी काले होते हैं, कि वैसे क्या कोई मेघ से पानी गिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भाई केस से मोती गिर रहे हैं, यानी कि केस से पानी गिर रहा है या मोती गिर रहे हैं, या फिर बादलों से पानी गिर रहा है, तो संदेह हो गया ना। तो लास्ट तक संदेह बना हुआ है, संदेह अलंकार है। फिर इसमें देखो आप, ये शिवाजी के राजधानी और उनका जो खड़ग है, दोनों के प्रति बताया गया है कि चमकत केंदो, कि किस प्रकार कैसा चमक रहा है। सूर सर्जा दुदारा, दुदारा उनका जो खड़ग है, जो तलवार है, वो कि सूर सर्जा की सूरवीर शिवाजी का जो खड़ग है वो किस प्रकार चमक रहा है, कि वो है क्या, कि मानो ये सूरवीर शिवाजी का खड़ग है। दुदारा यानी तलवार होती है ना, यहाँ लिख सकते अपन खड़ग, कि ये शिवाजी का खड़ग है। किंदो या शहर, शहर मतलब शहर कर सकते हो आप, या नगर भी कर सकते हो, कि या फिर ये यानी कि शिवाजी का खड़ग है कि या सतारा जो नगर है उसकी राजधानी है ना, शिवाजी की राजधानी, कि सतारा जो नगर है यानी कि शिवाजी की जो राजधानी है उसका प्रतीक चिन्ह सितारा चमक रहा है, कि ये सूरवीर शिवाजी का खड़ग चमक रहा है, या जो वहां की जो राजधानी है उनकी, उनका प्रतीक चिन्ह बना रखा है कि सितारा, कि वो चमक रहा है। तो सितारा या फिर उनका खड़ग, दोनों में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि उनका खड़ग है या उनकी राजधानी का जो सितारा है ना वो है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। फिर देखिए एक दो उदाहरण और,
संदेह अलंकार का ये 7वां उदाहरण देखिए आप कि मद भरे नलिन, नलिन यानी कमल, कमल जैसे नयन मलिन है यानी कि या उससे भरे हुए हैं, या फिर अल्प जल में, या विकल लघु मीन, मीन किसे कहते हैं अपन, मछली, और विकल यानी कह सकते हो आप व्याकुल, अल्प जल में यानी कि कम पानी में, और ये आ गया वाचक शब्द या। अब देखिए कैसे यहाँ पर समझे अलंकार कि इसका अर्थ देखिए कि कोई नायिका की आंखों का वर्णन है कि मद भरे ये नलिन नयन मलिन, की नायिका के जो मलिन सुंदर जो मद यानी कि अहम गर्व से भरे हुए जो नेत्र हैं, किससे भरे हुए, मद यानी कह सकते हो आप गर्व से, कि गर्व से भरे हुए जो नायिका के नेत्र हैं, कैसे, कमल जैसे जो नेत्र हैं, अल्प जल में, अल्प जल यानी कि आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है उसकी, आंसू कह सकते हो थोड़ा पानी कह सकते हो, कि अल्प जल में जो नायिका के ये कमल जैसे जो नेत्र हैं, या भाई कंफ्यूजन है कि ये उसके अल्प जल में डूबे हुए नेत्र हैं, या व्याकुल लघु मीन की व्याकुल या छोटी मछली है, यानी कि आंखों में पानी आने के बाद अपने जो बीच में जो नेत्र होते हैं वो जैसे थोड़े थोड़े हिलते हो, तो मानो वो नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। तो वैसे मछली भी आपने देखा थोड़े से पानी में अगर आप मछली को डाल दोगे तो क्या होगी, व्याकुल होने लग जाती है, छटपटाने लग जाती है। तो वहां पर नायिका के नेत्र और व्याकुल मछली दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि नायिका के नेत्र हैं या वो अल्प जल में यानी कि थोड़े जल में व्याकुल होने वाली मछली है। तो मछली और नायिका के नेत्रों में दोनों में संदेह हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है इसमें, संदेह अलंकार है। तो ये संदेह अलंकार भी अपने कंप्लीट हुआ।